दोस्तों मार्च का महीना खत्म होने के करीब आ चुका है। अब जैसे जैसे हमारा ये चौथा क्वार्टर खत्म होता दिखाई पड़ता है, कहीं ना कहीं कंपनीज के रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ऐसे समय में जब कंपनी के हमको रिजल्ट मिलते दिखाई पड़ते हैं, वहां पे जो चीज सबसे ज्यादा हमारी उम्मीदों में आती है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो है वेदांता और वेदांता से मिलने वाले डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन। जाहिर सी बात है कि क्वार्टर फोर के नंबर आने के साथ साथ, क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर होने के साथ साथ, हम सबकी उम्मीदें इस बात पे भी लगी हुई हैं कि कब वेदांता के द्वारा अपना एक और डिविडेंड यहां पे डिक्लेयर किया जाएगा। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, लेकिन क्या वो कंपनी हमको इस प्रकार के डिविडेंड प्रोवाइड करेगी? कितने वो डिविडेंड हमको मिलते दिखाई पड़ सकते हैं? डिविडेंड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? इन सब के बारे में आपके साथ में यहां पे चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पे आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल मत दीजिएगा। अब बात करूंगा वेदांता लिमिटेड और उसके डिविडेंड के बारे में, लेकिन उससे पहले आपका 1 मिनट यहां पे जरूर लेना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूं आपके साथ में एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसकी क्लास मैंने आपके लिए तैयार की हुई है और जिसको कई सारे हमारे व्यूवर्स के द्वारा ऑलरेडी देखा जा चुका है। मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इस एक सेशन का हिस्सा आप जरूर बनने का प्रयास कीजिएगा, जहां पे आप अपने पैसे को किस प्रकार से सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से उसमें मैक्सिमम रिटर्न के बारे में संभावित चीजों को जान सकते हैं, क्या क्या मार्केट के अंदर रिसोर्सेस अवेलेबल है मेरे और आपके लिए, जिनका उपयोग करके हम कम रिस्क के आधार पे ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोच सकते हैं। इन सब की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में करी जा रही है। ये भी याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है कि यहां पे मैं आपके साथ में किसी स्टॉक के बारे में या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, किसी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो किसी भी प्रकार से इसको स्टॉक मार्केट से रिलेट करके मत जोड़िएगा। ये आपके लिए पूरी एक फाइनेंशियल कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें आपकी खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपका माइंडसेट, पैसे को कैसे मैनेज करना है, उनको किस प्रकार से उनको डाइवर्सिफाइड तरीके से अपने पैसे को लगाया जा सकता है और कैसे करके वहां से मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में सोचा समझा जा सकता है। इन सब के बारे में आपके साथ में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं और ये क्लास मुझे लगता है कि आपके लिए काफी कुछ इंपॉर्टेंट, काफी कुछ वैल्यूएबल क्रिएट कर सकती है। तो इस क्लास को मुझे लगता है कि आपको एक बार लेने का, देखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आप कैसे इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे सेशन को पा सकते हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए आपको 9451271160 पर व्हाट्सएप के द्वारा हमसे मैसेज पे कांटेक्ट कीजिएगा। कोई भी फोन कॉल मत करिएगा और उसके बाद में आपके साथ में डिटेल्स को डिस्कस कर लिया जाएगा। वापस से आते हैं, बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं वेदांता और उसके डिविडेंड की चर्चा के बारे में। जैसे जैसे क्वार्टर फोर की रिजल्ट की डेट अब हमारे करीब आती दिखाई पड़ रही है, उम्मीदें ये दिखाई पड़ रही है कि वेदांता अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट के साथ साथ यहां पर डिविडेंड की चर्चा भी करता दिखाई पड़ सकता है। जब भी हम वेदांता के डिविडेंड के बारे में बात करते हैं तो यहां पे काफी कुछ हमारी उम्मीदें बढ़ती दिखाई पड़ती हैं। अगर पिछले साल की ही बारे में बात की जाए तो 2024 में कंपनी के द्वारा 43.50 के डिविडेंड हमको प्रोवाइड किए गए। बात की जाए 2020 से लेकर के 2024 तक के टाइम पीरियड के बारे में, तो कंपनी ने तकरीबन ₹225 से ज्यादा के डिविडेंड हमको प्रोवाइड करके रखे हैं, जो अभी भी कंपनी की जो वैल्यू है उससे लगभग 50% के दिखाई पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वेदांता के स्टॉक का डिविडेंड बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और जो लोग इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड होते हैं उनकी चिंता इस बात को लेकर के काफी कम होती है कि स्टॉक का प्राइस किधर जा रहा है, बल्कि वो डिविडेंड के ऊपर ज्यादा फोकस करना पसंद करते हैं। अभी भी अगर आपके सामने मैं स्क्रीन पे दिखाने का प्रयास करूं तो मैंने यहां पे कंपनी के जो डिविडेंड दिखाई पड़ रहे हैं, एनुअल डिविडेंड यील्ड जो है वो 10% के ऊपर है और क्वार्टरली डिविडेंड यील्ड जो है वो 11.79% के आसपास हमको दिखाई पड़ती है। तो ये इस कंपनी की डिविडेंड की हिस्ट्री है, इसकी स्ट्रेंथ है, जिसके बारे में हम यहां पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पे जब भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में, वेदांता के डिविडेंड के बारे में बात होती है, तो इस कंपनी के लिए एक मेजर फैक्टर डिविडेंड के रूप में निकल के आता है, वो है इसकी सब्सिडियरी हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक ही वो कंपनी है जो अपने डिविडेंड प्रोवाइड करती है और उन डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन जब वो वेदांता को करती है तो वेदांता अपने कुछ प्रॉफिट मार्जिन निकालने के बाद में, कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद में उस डिविडेंड को आगे चलकर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कई बार ये अमाउंट ज्यादा होता है, कई बार ये अमाउंट हमको कम भी होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर के रूप में वेदांता के डिविडेंड को हम हिंदुस्तान जिंक से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन पिछला साल कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा बदलाव लेकर के आया। हिंदुस्तान जिंक के द्वारा जो डिविडेंड प्रोवाइडेड थे उनको तो वेदांता ने हमको फॉरवर्ड किया ही किया। वेदांता कंपनी ने खुद
अपने इंडिविजुअल यानी कि अपने बकेट अपनी बैलेंस शीट से निकाल करके भी हमारे साथ में 13 रुपए 50 पैसे के डिविडेंड को डिस्कस किया। तो ये एक बड़ा फेरबदल मुझे देखने को मिला। लंबे समय के बाद में मैंने वेदांता की किटी से पैसे को डिविडेंड के रूप में निकलता हुआ देखा। इसके पीछे के कारण भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, हिंदुस्तान जिंक हमारे साथ में वही डिविडेंड प्रोवाइड करेगी जो उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल तरीके से हमारे आगे आने वाले समय में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सही दिखाई पड़ते हैं। अपने आप को घाटे में लाकर कंपनी हमको डिविडेंड नहीं देगी। लेकिन वहीं वेदांता के लिए डिविडेंड इस समय नीड है, रिक्वायरमेंट है। वेदांता अपने एक डेट कंसर्न से जूझता दिखाई पड़ रहा है वेदांता रिसोर्सेज के द्वारा, और इस डेट को निपटाने के लिए डिविडेंड यहां पर एक मेजर फैक्टर का काम करता दिखाई पड़ता है। 2024 की शुरुआत में ही कंपनी के सीएफओ के द्वारा इस स्टेटमेंट को लाया गया था कि जो कैलकुलेशंस यहां पे करी गई हैं उनके हिसाब से वेदांता को पर ईयर के आधार पे 45 रुपीस के आसपास के डिविडेंड प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिससे वो अपने जो डेट को पे ऑफ करने की जो स्ट्रेटजी है उसको सफल बनाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कंपनी की तरफ से जो यहां पे डिस्कस किया गया है उसमें वेदांता का डिविडेंड एक मेजर रोल प्ले करता है। और यही वो रीजन है कि अगर हिंदुस्तान जिंक से सफिशिएंट अमाउंट नहीं निकल करके आता है डिविडेंड के रूप में, तो कंपनी अपनी किटी से पैसा निकाल करके हमको डिविडेंड के रूप में प्रोवाइड करती है। और ये फैक्टर कहीं ना कहीं हमारे लिए मिलने वाले डिविडेंड की संभावनाओं को और भी ज्यादा मजबूत करता है और भी बड़े डिविडेंड की उम्मीद को लेकर के आता है। अब अप्रोक्सीमेट अमाउंट तो 40 से 45 रुपए के आसपास का बनता दिखाई पड़ता ही पड़ता है। उसी बीच में कंपनी की तरफ से अगर अपनी किटी से पैसा निकाला जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी लगभग हर क्वार्टर के साथ में हमारे साथ में एक डिविडेंड का डिक्लेरेशन करती हुई दिखाई पड़ने वाली है। तो उन्हीं के बेसिस पे ये जो क्वार्टर है यहां पे डिविडेंड का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अमाउंट कितना हो सकता है, देखिए अभी तो इसकी चर्चा करना बेकार है, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूं कि डिविडेंड की उम्मीदें अच्छी दिखाई पड़ती हैं। पहली बात, कंपनी का जो प्रदर्शन अभी तक का देखने को मिला है, अब जाहिर सी बात है जब रिजल्ट्स आएंगे उनका जो डेटा निकल के आएगा वो कुछ और चीजें बताएगा, लेकिन अभी तक की जो मार्केट के कयास हैं, जो इस समय मेटल की स्थितियां देखने को मिली हैं और जो वेदांता की परफॉर्मेंस अपने क्वार्टर 3 में देखने को मिली थी, उनको संभावित तौर पर देखें तो वेदांता का प्रदर्शन मार्केट के अंदर मजबूत देखने को मिला है। तो उम्मीद की जा सकती है कि वेदांता अगर अपनी किटी से पैसा निकालती है तो हमको एक अच्छा डिविडेंड मिल सकता है। प्लस अगर हिंदुस्तान जिंक की परफॉर्मेंस को भी देखा जाए तो हिंदुस्तान जिंक के द्वारा काफी अच्छे मजबूत परफॉर्मेंस को पिछले कुछ क्वार्टर्स में भी दिखाया गया है और कुछ बड़े अचीवमेंट्स भी मिले हैं। सस्टेनेबिलिटी से कुछ अवार्ड्स भी कंपनी को मिलते दिखाई पड़े हैं। खुद कंपनी कहीं ना कहीं वेदांता के डीमर्जर में एक बड़ा रोल प्ले करती दिखाई पड़ रही है। इन सब चीजों को अगर हम एग्जीक्यूट होते देखते हैं तो यहां से उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक अगर वेदांता के साथ में किसी डिविडेंड को शेयर करता है तो वो भी एक अच्छा अमाउंट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और अगर इन दोनों चीजों को कंक्लूड करके देखने के बारे में सोचा जाए तो रिजल्ट्स के आधार पर भी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। तो अच्छा रिजल्ट्स, अच्छी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए और प्लस डिविडेंड की जो संभावनाएं हैं जो बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि जो डिविडेंड की जो रिक्वायरमेंट है, माफ कीजिए संभावना नहीं बल्कि जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो वेदांता के लिए बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो उन सब चीजों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो संभावित तौर पर मैं आपसे ये कह सकता हूं, यहां पे कोई भी ऐसा कंपनी की तरफ से अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा उम्मीद दिखाई पड़ती है कि कंपनी आने वाले 1-1.25 महीने के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं मार्च एंड होते ही अप्रैल के महीने में जब भी कंपनी अपने रिजल्ट डेट को डिक्लेयर करेगी उसके साथ या फिर रिजल्ट के साथ साथ कहीं ना कहीं वेदांता की तरफ से एक अच्छा डिविडेंड मिलने की उम्मीदें और भी ज्यादा जागृत होती हुई दिखाई पड़ती हैं। वैसे वेदांता के डिविडेंड, डीमर्जर और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको जोड़ करके मैंने आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर को गिना है जो वेदांता में आने वाले समय में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकता है। इनके लिए एक रिलेटेड वीडियो आपके साथ में आज ही के दिन में डिस्कस किया जाएगा, उस वीडियो को भी देखिएगा। इस वीडियो के ऊपर या फिर इसके अंदर जो भी चीजें मैंने आपके साथ में चर्चा में लाई हैं उनके ऊपर अगर आपको फीडबैक है, कोई इनपुट है, तो उसको भी हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वीडियो को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पर्पज से देखिएगा, फॉलो करने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।